अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम रुखसाना है और मेरी उम्र इस वक्त 21 साल है। मैं अपने भाई से कहती थी कि मेरे करीब ना आओ, लेकिन वो मेरे बहुत करीब आता था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कुछ होने लगा था। मेरे भाई की उम्र तो 12 साल थी। इसको बिल्कुल दूसरे काम का पता नहीं था, लेकिन मैं तो जवान थी। जब मेरे भाई का जिस्म मेरे साथ लगता था तो मेरा दिल भी कुछ होने लगता था। मेरी जवानी भाई पर बेईमान होने लगी थी। भाई तो मेरे पास लाड प्यार करने आता था। इसके दिल में मेरे बारे में कोई गलत ख्याल नहीं था, लेकिन दिन ब दिन मेरे दिल में अपने भाई के लिए बहुत से गलत ख्याल जन्म ले रहे थे। आखिरकार मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल ना रख सकी और एक रात भाई कमरे में आ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने कपड़े हम अपने माँ बाप के पास सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। मैं बड़ी थी और मेरा भाई छोटा था। मेरा नाम रुखसाना था और मेरे भाई का नाम रुस्तम था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और अब मैं घर में ही रहती थी, लेकिन मेरा भाई रुस्तम अभी पढ़ रहा था। वो मैट्रिक में था। मैं और मेरे भाई का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरा भाई जब छोटा था तो वो मेरे पास ही सोता था। अब इसकी उम्र 12 साल हो गई थी, लेकिन अभी भी वो उस बचपन वाली बातें भुला नहीं था। बचपन की तरह वो मेरे साथ ही सोना चाहता था, लेकिन मैं इसे मना कर देती थी और मैं अपने भाई रुस्तम से कहती थी कि अब तुम भी बड़े हो रहे हो और मैं भी जवान हूँ, अब हमारा इकट्ठे सोना मुनासिब नहीं है। तो मेरा भाई मुझसे कहता, बाजी कुछ नहीं होता, जब तक मैं आपके पास नहीं सोता इस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरा भाई तो बेचारा भी अभी बचपन की उम्र में था। इसे इन कामों का क्या पता था कि रात सोने से मेरे ऊपर क्या बीती है। एक दिन मुझे पता नहीं क्या होने लगा, मेरा भाई मेरे पास सोया हुआ था। इसका जिस्म जब मेरे जिस्म के साथ लगता तो मेरे अंदर एक अजीब की लहर दौड़ जाती थी। मेरे अंदर का शैतान मुझे उकसा रहा था और गलत काम करने पर मजबूर कर रहा था। जवानी का आलम था, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। इस वक्त मुझे पता चल गया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे एक मर्द की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने छोटे भाई के साथ कुछ गलत कर बैठूं। इसलिए मैंने एक दिन रुस्तम को बहुत डांटा और कहा कि आज के बाद तुमने मेरे कमरे में नहीं आना। रुस्तम बेचारा रोता हुआ मेरे कमरे से बाहर चला गया और एक हफ्ता तक रुस्तम ने मेरे साथ बात तक नहीं की थी। मैं इसे बुलाने की कोशिश करती तो वो मुझसे मुंह फेर लेता। भाई का ये रवैया भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातों की वजह से भाई को बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं भाई को जाकर मना लूं कि रात को भाई सोया हुआ था तो मैं इसके कमरे में गई और उसे प्यार करने लगी और कहा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद तो मैं भी मना नहीं करूँगी और मेरे पास आकर सो जाना। भाई इस बात से बहुत खुश हुआ और खुशी से मुझे अपने गले लगा लिया और कहा, बाजी आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगले सुबह रुस्तम जब स्कूल से घर वापस आया तो वो सीधा मेरे कमरे में आ गया और मुझे गले लगाया। जो ही मेरे भाई ने मुझे गले लगाया तो मेरे अंदर का शैतान भी जाग उठा और वो मुझ पर हावी हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रुस्तम को क्या कहूँ। अगर कुछ कहती तो रुस्तम नाराज़ हो जाता और अगर रुस्तम इसी तरह से मेरे साथ बैठता तो मैं रुस्तम के साथ कुछ गलत कर बैठती। आखिरकार मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल ना रख पाई और मैं उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। तो भाई ने कहा, बाजी ये आप क्या कर रही हो, दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तो मैंने अपने भाई से कहा कि मैं इसी वजह से तुमको अपने पास नहीं सोने देती थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मैं अब जवान हूँ और मुझे एक मर्द की ज़रूरत है, इसलिए तो मैं अपने पास नहीं आने देती थी। जब तुम मेरे पास आते थे तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। मेरे दिल में तुम्हारे बारे में गलत ख्याल आ रहे हैं। बस यही बातें करते हुए मैंने रुस्तम को अपने गले से लगा लिया और इसके साथ वो सब कुछ करने का इरादा कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था। भाई ने मुझे हालत गैर में देखा तो भाई कमरे से भाग निकला। मैंने अपने भाई को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा भाई मेरे काबू में ना आया और भाग कर अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं भी अपने भाई के पीछे इस कमरे में गई, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं मायूसी के आलम में अपने कमरे में वापस आ गई
تھوڑی دیر بعد جب میرے اندر شیطان مر گیا تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں یہ کیا کر بیٹھی ہوں، میرا چھوٹا بھائی رستم میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ صبح جب وہ سکول کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میں اپنے بھائی رستم کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اس لیے تو تمہیں منع کرتی تھی کہ تم میرے پاس نہ سویا کرو، لیکن تم ناراض ہو جاتے تھے، اسی وجہ سے آج ہم دونوں کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ اس دن بھائی رستم نے کہا کہ ٹھیک ہے باجی، آج کے بعد میں آپ کے پاس آپ کے کمرے میں نہیں آیا کروں گا۔ بھائی رستم بھی میری بات کو سمجھ گیا اور حالت کو سمجھ چکا تھا، اور اس کے بعد وہ میرے قریب نہیں آتا تھا۔ پھر 1 سال تک میں نے اپنی شادی ہونے کا انتظار کیا اور اپنی جوانی پر کنٹرول رکھا۔ 1 سال بعد میری شادی ہو گئی اور میں نے اپنی تمام خواہشیں اپنے شوہر سے پوری کی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی، ایک سچی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔